नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। प्यार की परिभाषा मात्र दो युवा दिलों की धड़कनों में गूंजता गीत ही नहीं। प्यार का स्वरूप रिश्तों के अनुसार बदलता रहता है। देखिए ना, प्यार मुझे अपनी डिवाइन सोल से भी है, अपने रब से भी है, अपने परिवार से है, अपने माँ बाप से है, बच्चों से है, किस किस से नहीं है। कहीं उसका नाम बदल जाता है, कहीं स्वरूप, लेकिन हर रिश्ता आपस में बंधा जिस डोर से है ना, वही प्यार है। आडंबर जहां होंगे, दिखावा कह लीजिए, शो ऑफ कह लीजिए, वहां प्यार का कबूतर फुर्र करके उड़ जाता है। व्यवहार बदल जाते हैं, आंखों में ईर्ष्या, बदले और हराने की इच्छा प्रबल हो जाती है, जीतना प्रमुख हो जाता है। लेकिन प्यार में दिल हारना ही बहुत बड़ी जीत होती है। जो जितना सरल, जिसके दिल में प्यार जितना गहरा, वही जीवन का सच्चा विजेता है। उसी के पास वो अमूल्य संपदा है जो जीवन के साथ भी और बाद भी साथ जाएगी। बाकी तो सब यहीं रह जाना है। लेकिन ये प्यार का सबक किसे सिखाना है, किसको सिखाना है, आइए जाने इस कहानी से। माय नेम इज ऐश्वर्या। ऐश्वर्या क्लास फर्स्ट में स्कूल में आई थी। सुंदर नाम के साथ सच में उतनी ही खूबसूरत भी थी। क्लास में फर्स्ट डे था, इसलिए टीचर ने उसे आगे बिठाया। हर विषय के काम और कॉपी किताबों के बारे में खास तौर से समझाया। क्लास के बच्चों से मिलवाया और सब बच्चों को कहा कि ये तुम्हारी न्यू फ्रेंड है। सब बच्चे ऐश्वर्या को मिलकर खुश थे, दोस्ती करने को भी तैयार थे। ऐश्वर्या दोस्ती करने में शायद कुछ पीछे थी। वो बच्चों को नजरअंदाज भी कर रही थी और उनके चेहरे की स्माइल भी धीरे धीरे उड़ने लगी। टीचर को लगा कि आज फर्स्ट डे है, शायद इसलिए धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन तो ऐश्वर्या को किसी के साथ नहीं बैठना था। अपना कोई भी सामान, फूड वगैरह कुछ भी शेयर नहीं करना था। साथ की सीट पर बैठी लविशा को भी वो कुछ ठीक से नहीं देख रही थी। मैम ने पूछा तो बोली, मुझे अलग बैठना है, ये मेरी ड्रेस गंदी कर देती है। टीचर ने कहा किसी और के साथ बैठ जाओ, पर वह किसी के भी साथ बैठने को तैयार नहीं थी। मैम को उसका ये नेचर अच्छा तो नहीं लगा। सोचा शायद टाइम लग रहा है क्लास में एडजस्ट करने में, लेकिन बात तो बन ही नहीं रही थी। उसको किसी के भी साथ बोलना नहीं था, खेलना नहीं था। सारा दिन अपने बाल, अपनी ड्रेस को ही देखती रहती। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि क्लास में क्या हो रहा है। किसी भी ग्रुप एक्टिविटी में उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। ऐश्वर्या छोटी बच्ची थी। उसके इस व्यवहार का सारा दोष उसे ही दिया जाए, ये ठीक नहीं था। क्लास टीचर ने उसके पेरेंट्स को मिलने के लिए बुलवाया। उसकी मम्मी मिलने आई, वो भी जल्दी में। उनका पहनावा, तेज खुशबू और फेस मेकअप को देखकर मैम को सब समझ में आ गया। बजाय शिकायत या प्रॉब्लम डिस्कस करने के, टीचर ने उनसे कुछ ऐश्वर्या के बारे में बात की, क्लास डायरी आदि के बारे में बताया और वो चली गई। पापा बाहर गाड़ी में थे, अंदर भी नहीं आए। अब मैम को ही कुछ करना था। अगले हफ्ते स्कूल पिकनिक का प्लान था। छोटे बच्चों को जू ले जाया जा रहा था। ऐश्वर्या आ गई। सारे रास्ते उसको लगता रहा कि गर्मी है, नहीं जाना नहीं जाना। पर अब एक बच्ची को टीचर ने स्कूल में ही एक साथी, एक स्टूडेंट, एक जिम्मेदार बच्चा बनना भी तो सिखाना था ना। जिम्मेदारी बड़ी थी उसकी। लेकिन टीचर्स हार नहीं मानती। जू में घूमती हुई ऐश्वर्या आज कुछ देर को अपनी ड्रेस, अपने बाल, अपनी बातें भूलकर मजा लेने लगी। उसे वो वातावरण अच्छा लग रहा था। तरह तरह के जानवर जो इससे पहले वो या तो वीडियो में या फिर मोबाइल में ही देखती आई थी, मानो सब उसके दोस्त होना चाहते थे। बच्चों के बीच एक अलग ही उत्साह था जो ऐश्वर्या में भी देखने को मिला। टीचर ने महसूस किया कि कितना आडंबर से जी रही थी वो आज तक। उसे जिंदगी की सच्चाई और उसकी खुशी क्या होती है समझ आ रहा था। बच्चा तो आखिर बच्चा ही होता है, लेकिन हम बड़ों का व्यवहार, वातावरण उन्हें बदल देता है। सब बच्चे मिलजुल कर कुछ कुछ खा रहे थे और उस समय उन्हीं हाथों, उन्हीं डिब्बे लिफाफों में से ऐश्वर्या भी खा रही थी। मानो भूल ही गई थी कुछ देर को कि वो तो मिस ऐश्वर्या मिगलानी है। उसकी वो मासूमियत टीचर ने कैमरे में कैद की और बाद में क्लास एक्टिविटी बोर्ड पर भी लगाई। पिकनिक से लौट रहे थे और बच्चों की बातें और एक्सप्रेशंस, हंसी के ठहाके लगातार गूंज रहे थे। ऐश्वर्या को याद भी नहीं था कि आते हुए वो एक सीट पर चुपचाप गुमसुम बैठ के आई थी। बस से उतरकर जब बच्चे अपने अपने माता पिता के साथ जाने लगे तो ऐश्वर्या ने देखा कि उसकी मॉम भी आई थी।
वो भागती हुई उनकी ओर गई और ढेर सारी बातें बताना चाहती थी, लेकिन मम्मी उसके कपड़े झाड़ने लगी और बाल ठीक करने लगी। देखकर दिल टूट गया कि बच्चे की खुशी से भी ऊपर ये सब चीजें होती हैं। सबक ऐश्वर्या को नहीं बल्कि उसकी मां को देने की चाहत थी। अगली मीटिंग में यही कोशिश करनी थी मैम ने। शायद एक नन्ही कली खिलखिलाता फूल ही बने, उसमें अपना रंग और अपनी खुशबू बरकरार रह जाए। यही सोच थी उस समय मैम के मन में, लेकिन अभी उसके लिए बहुत कोशिश करनी थी। सिखाना था उन्हें जिन्हें सच में सीखने की जरूरत थी। कहना होगा मुझे कि ये सबक हो सकता है आपके हमारे बीच भी कुछ लोगों को सीखने की जरूरत हो। जरा ध्यान दीजिएगा कि सच में जो सबक जिसको सीखने हैं उसी को सीखने चाहिए ना। बस इतना ही कहूंगी। इसी के साथ इजाजत लेती हूँ। आपकी दोस्त पुनीता। मेरा नमस्कार।